नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, उसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है, गिव मी माई बैग। गिव मी माई बैग का मतलब होता है मुझे मेरा बैग दो। गिव का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है मेरा, बैग का मतलब होता है बैग। तो मुझे मेरा बैग दो। मुझे मेरा बैग दो। गिव मी माई बैग। एक्सप्लेन टू मी। एक्सप्लेन टू मी का मतलब होता है मुझे समझाओ। मी का मतलब होता है मुझे और एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। तो समझाओ, मुझे समझाओ। एक्सप्लेन टू मी। शो मी। शो मी का मतलब होता है मुझे दिखाओ। मी का मतलब होता है मुझे और शो का मतलब होता है दिखाना। तो दिखाओ, मुझे दिखाओ। शो मी। टेल मी। टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ। मी का मतलब होता है मुझे और टेल का मतलब होता है बताओ। तो मुझे बताओ, टेल मी। टीच मी। टीच मी का मतलब होता है मुझे सिखाओ। मी का मतलब होता है मुझे और टीच का मतलब होता है सिखाओ। तो मुझे सिखाओ, टीच मी। लेट मी कम इन। लेट मी कम इन का मतलब होता है मुझे अंदर आने दो। लेट का मतलब होता है कोई कार्य करने दो। मी का मतलब होता है मुझे, कम का मतलब होता है आना और इन का मतलब होता है अंदर। तो मुझे अंदर आने दो। मुझे अंदर आने दो। लेट मी कम इन। लेट मी गो। लेट मी गो का मतलब होता है मुझे जाने दो। मी का मतलब होता है मुझे और गो का मतलब होता है जाने दो। जाने और लेट का मतलब होता है दो। तो मुझे जाने दो। लेट मी गो। लेट मी ट्राई। लेट मी ट्राई का मतलब होता है मुझे कोशिश करने दो। मी का मतलब होता है मुझे और ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। तो कोशिश करने दो। मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई। लेट मी थिंक। लेट मी थिंक का मतलब होता है मुझे सोचने दो। मी का मतलब होता है मुझे और थिंक का मतलब होता है सोचना। तो सोचने और लेट का मतलब होता है दो। तो मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक। अलाउ मी टू गो। अलाउ मी टू गो का मतलब होता है मुझे जाने का अनुमति दो। मुझे जाने का अनुमति दो। मुझे जाने का अनुमति दो। अलाउ मी टू गो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस का मतलब होता है मुझे एक मौका दो। गिव का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे, आ का मतलब होता है एक और चांस का मतलब होता है मौका। तो मुझे आ का मतलब होता है एक और चांस का मतलब होता है मौका दो। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। हैव वाटर। हैव वाटर का मतलब होता है पानी लीजिए। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज को लीजिए बोलते हैं, जैसे खाना लीजिए, पिज्जा लीजिए, पानी लीजिए, चाय लीजिए, तो जब भी लीजिए आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैव का। तो वाटर का मतलब होता है पानी और हैव का मतलब होता है लीजिए। लीजिए, पानी लीजिए। हैव वाटर। हैव टी। हैव टी का मतलब होता है चाय लीजिए।
चाय लीजिए, चाय लीजिए, हैव टी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से देखा होगा, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। दोस्तों, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इस पैराग्राफ को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट डाउन कर सको, अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। दोस्तों, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है गिव मी वाटर। गिव मी वाटर का मतलब होता है मुझे पानी दीजिए। मी का मतलब होता है मुझे, वाटर का मतलब होता है पानी, और गिव का मतलब होता है दीजिए। दीजिए या दो। हम अगर रिक्वेस्ट से बात करेंगे तब हम यहाँ दीजिए लगा सकते हैं। तो मुझे पानी दीजिए, गिव मी वाटर। गिव मी योर फोन। गिव मी योर फोन का मतलब होता है मुझे तुम्हारा फोन दो। मी का मतलब होता है मुझे तुम्हारा फोन दो। मुझे तुम्हारा फोन दो। गिव मी योर फोन। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस का मतलब होता है मुझे एक मौका दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए। गिव मी अ चांस। गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम का मतलब होता है मुझे थोड़ा समय दो। मुझे थोड़ा समय दो। मुझे थोड़ा समय दो। गिव मी सम टाइम। गिव मी द बुक। गिव मी द बुक का मतलब होता है मुझे किताब दो। मुझे किताब दो। मुझे किताब दो। गिव मी द बुक। गिव मी अ पेंसिल। गिव मी अ पेंसिल का मतलब होता है मुझे एक पेंसिल दीजिए। मुझे एक पेंसिल दीजिए। मुझे एक पेंसिल दीजिए। गिव मी अ पेंसिल। गिव मी सम फूड। गिव मी सम फूड का मतलब होता है मुझे थोड़ा खाना दीजिए। मुझे थोड़ा खाना दीजिए। मुझे थोड़ा खाना दीजिए। गिव मी सम फूड। शो मी द वे। शो मी द वे का मतलब होता है मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता दिखाओ। शो मी द वे। गिव मी द आंसर। गिव मी द आंसर का मतलब होता है मुझे जवाब दो या मुझे उत्तर दो। आंसर का मतलब उत्तर भी होता है और जवाब भी होता है। तो मुझे उत्तर दो। मुझे उत्तर दो। गिव मी द आंसर। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है हैव फूड। हैव फूड का मतलब होता है खाना लीजिए। फूड का मतलब होता है खाना, और हैव का मतलब होता है लीजिए। लीजिए, खाना लीजिए। हैव फूड। हैव अ सीट। हैव अ सीट का मतलब होता है बैठ जाइए। बैठ जाइए। बैठ जाइए। हैव अ सीट। हैव अ ब्रेक। हैव अ ब्रेक का मतलब होता है आराम कर लीजिए। आराम कर लीजिए। आराम कर लीजिए। हैव अ ब्रेक। टेक वाटर। टेक वाटर का मतलब होता है पानी लो। वाटर का मतलब होता है पानी, और टेक का मतलब होता है लो। पानी लो। टेक वाटर।
टेक टी, टेक टी का मतलब होता है चाय लो, चाय लो, चाय लो, टेक टी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। और दोस्तों, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है टेक मेडिसिन। टेक मेडिसिन का मतलब होता है मेडिसिन लो, मतलब दवाई लो। मेडिसिन का मतलब होता है दवाई और टेक का मतलब होता है लो, तो दवाई लो, टेक मेडिसिन। टेक अ बुक, टेक अ बुक का मतलब होता है एक किताब लो। अ का मतलब होता है एक, बुक का मतलब होता है किताब और टेक का मतलब होता है लो, एक किताब लो, टेक अ बुक। टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट का मतलब होता है आराम कर लो, आराम कर लो, आराम कर लो, टेक अ रेस्ट। मेक अ प्लान, मेक अ प्लान का मतलब होता है एक योजना बना लो। अ का मतलब होता है एक, प्लान का मतलब होता है योजना और मेक का मतलब होता है बनाना, तो बना लो, एक योजना बना लो, मेक अ प्लान। मेक अ कॉल, मेक अ कॉल का मतलब होता है एक कॉल कर लो, एक कॉल कर लो, एक कॉल कर लो, मेक अ कॉल। मेक टी, मेक टी का मतलब होता है चाय बना लो, चाय बना लो, चाय बना लो, मेक टी। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है मेक अ मिस्टेक, मेक फ्रेंड्स। दोस्तों, इन दोनों सेंटेंस की हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, एक एक वर्ड को नोट डाउन किया होगा और एक एक वर्ड को समझा होगा। दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।